नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। जी हाँ, आज मैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहा हूँ। परंतु उसके पहले यह बहुत जरूरी है कि मैं आपको डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का सामान्य परिचय दे दूं। इसके बाद मैं कविता का सस्वर वाचन करूंगा। कविता का मूल भाव या सारांश बतलाने के बाद बारी बारी करके प्रत्येक पद खंड का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करूंगा। यही नहीं, अंत में मैं इस कविता के उद्देश्य को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। कवि परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो इनकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ प्रगतिशील कवियों में की जाती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई थी। इनकी रुचि काव्य लेखन के प्रति विद्यार्थी जीवन से ही रही थी। इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए और डीलिट की उपाधियां भी प्राप्त की थी। इन्होंने हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर कार्य किया। यही नहीं, इन्होंने कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव के पद पर भी कार्य किया। कई वर्षों तक ये स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में भी संलग्न रहे। 27 नवंबर सन 2002 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका देहांत हो गया। यद्यपि ये एक ओर तो प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े रहे, तथापि दूसरी ओर इनकी कविताओं का विषय प्रेम और श्रृंगार भी रहा है। अपनी प्रगतिवादी कविताओं में इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा, कुंठा व निराशा के साथ साथ सामाजिक विषमता और वर्ग संघर्ष का भी सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया है। इन्होंने एकांत क्षणों की कोमल और मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में बड़े ही सुंदर ढंग से स्थान दिया है। इनके गीतों में जीवन की विविध अनुभूतियां भी बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त हुई है। साहित्यिक परिचय। डॉक्टर सुमन जी एक सफल एवं सशक्त गीतकार रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को कई महत्वपूर्ण रचनाएं प्रदान की है, जो इस प्रकार है। काव्य संग्रह हिल्लोल जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात एवं विश्वास बढ़ता ही गया आदि। नाटक प्रकृति पुरुष कालिदास, गीति काव्य उद्यम और विकास, आलोचना महादेवी की काव्य साधना। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी को विश्वास बढ़ता ही गया काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये हिंदी के सशक्त गीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। इनके गीतों में व्यंग्य और उद्बोधन भी है। इनके काव्य में चित्रात्मकता
और प्रतीकात्मकता के भी दर्शन होते हैं। इन्होंने छोटी, लंबी, छंदोबद्ध तथा मुक्त छंद सभी प्रकार की कविताएं लिखी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकगीत शैली के साथ साथ तत्सम शब्दों तथा अंग्रेजी, उर्दू शब्दों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। इस प्रकार शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं दुरूह अर्थात कठिन नहीं है, अपितु अत्यंत सरल, सहज, सरस और प्रभावोत्पादक है। हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान रहा है। अतः कहा जा सकता है कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं शिक्षाविद थे। ये अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। इन्होंने न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी भी की है। आइए अब मैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रगतिवादी कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक ऐसी कविता है जिसके माध्यम से कवि ने आजादी के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों की वाणी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि पराधीनता एक तरह का अभिशाप होता है तो स्वाधीनता एक तरह से वरदान। मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं और आजादी की चाह लिए तड़पने लगते हैं। अतः गुलामी के जीवन को जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात पराधीन प्राणी फिर चाहे पशु हो या पक्षी या फिर कोई व्यक्ति कभी भी सुख को सपने में भी अनुभव नहीं कर सकता है। पूरी कविता में पक्षी अपनी व्यथा को इस प्रकार प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पंछी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम न तो खुश रहते हैं और न ही रह पाएंगे और न ही मधुर स्वर में गा सकते हैं और न ही गा पाएंगे। मनुष्य सोचता है कि पिंजरे में बंद पक्षी बहुत ही खुश रहता है। समय समय पर उसे खाने के लिए विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, पानी मिलता है, हमारी रक्षा पाता है, परंतु यह सच नहीं है। गुलामी का जीवन तो बहुत ही कष्टदायक होता है। पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, फिर पिंजरा चाहे सोने का हो या फिर लोहे का, इससे हमें कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि उसकी तीलियों या सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख अवश्य ही एक दिन टूट जाएंगे या टूट जाते हैं। हमारी पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता है। स्वतंत्रता से हमें बहुत लगाव होता है। हम तो नदी झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले पंछी हैं। पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि पराधीनता में मिलने वाले विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन हमें लुभा नहीं सकते हैं। सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा तो हमें नीम की कड़वी निबोलियां खाना अधिक अच्छा लगता है। परतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान को भी भूल गए हैं। पेड़ की टहनी की छोर की कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल अब स्वप्न बनकर रह गई है। अब तो उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाहत सब व्यर्थ ही हो गई है। अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की भांति समझकर चुगने का अरमान तो अब
हमारे मन में ही रह गया है। हमारी तो केवल एक ही इच्छा थी, काश हम स्वतंत्र होते। यदि सचमुच हम स्वतंत्र होते तो कितना अच्छा होता। हम अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों की सहायता से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर हमारा प्राणांत हो जाता, अर्थात हमारे प्राणों का अंत हो जाता, तो भी हमें यह स्वीकार था। अंत में पक्षी पुनः अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, भले ही रहने के लिए तुम हमें घोंसला मत दो, टहनी का सहारा भी तोड़ डालो, लेकिन ईश्वर ने यदि हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और खुला आसमान दिया है, तो कम से कम हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। हमें निर्विघ्न स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने दो, हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने दो। आइए अब मैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सस्वर वाचन करता हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। व्याख्या भाग। आइए अब मैं कविता के प्रत्येक पद खंड का बारी बारी करके शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक पिंजरे में बंद पक्षी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि सुख सुविधाओं से भरपूर पराधीनता का जीवन भी अत्यंत ही कष्टमय होता है, दुखदायी होता है। पराधीनता एक तरह का अभिशाप होता है, जबकि स्वाधीनता एक तरह का वरदान। कारण प्राणी मात्र के जीवन में स्वतंत्रता का अपना एक विशेष महत्व होता है। उन्होंने इस कविता में पिंजरे में बंद पक्षियों की व्यथा के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है। व्याख्या: कवि स्वच्छंद पूर्वक आकाश में उड़ने वाले पिंजरे में बंद पक्षी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, हम खुले आसमान में स्वच्छंदता पूर्वक उड़ने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसमें न तो हम गा सकते हैं और न ही उड़ान भर सकते हैं। सोने के पिंजरे में भी उसे सच्चा सुख व आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि सोने के पिंजरे की तीलियों अर्थात सलाखों से टकरा कर एक दिन अवश्य ही उसके पंख जो आनंद देने वाले होते हैं टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमारा शरीर लहूलुहान हो जाएगा। वास्तव में कवि ने पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी गुलामी का जीवन नहीं जी सकता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक
निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग पूर्ववत। व्याख्या। कवि पक्षियों की मनोदशा एवं चाहत का वर्णन करते हुए आगे पक्षियों से कहलवाते हैं कि हरी भरी प्रकृति के बीच स्वच्छंद रहने वाले हम पंछी हैं और बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हमें तो नदियों का बहता हुआ जल ही पीने में आनंद मिलता है। पिंजरे में कैद रहकर हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। इस प्रकार पिंजरे में कैद होकर जीवन जीना हमें बहुत ही बुरा लगता है। सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा हमें उड़ उड़ कर जैसे नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर ही बहता हुआ जल पीकर तथा नीम की निबोरियां खाकर भी बहुत ही खुश रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक रहकर हमें रूखा सूखा और स्वादहीन भोजन भी मिले तो भी हमें स्वीकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। कवि सुख सुविधाओं से युक्त जीवन की अपेक्षा स्वतंत्रता का कष्टमय जीवन अधिक श्रेयस्कर समझता है। व्याख्या। पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति तक भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं, अर्थात वृक्षों की डालियों पर स्वतंत्रता पूर्वक बैठने का आनंद हमारा अब केवल स्वप्नवत ही हो गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग पूर्ववत। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हम पंछियों की यही अभिलाषा थी कि उड़ते उड़ते हम नीले गगन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते। जहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है वहां तक पहुंचकर सुंदर लाल किरण के समान अपनी चोंच खोलकर तारों के समान अनार के दानों को चुगते। कवि के कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य परतंत्रता की बेड़ियों में कैद हो जाएगा तो उसका अपना वास्तविक जीवन नहीं रहेगा, उसका आनंद केवल स्वप्नवत ही हो जाएगा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। कवि ने इन पंक्तियों में पक्षियों की चाहत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि पक्षियों का यही कहना है कि वे आकाश में उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छू लेने के लिए उनकी पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या वे क्षितिज अर्थात जहां धरती और आकाश मिलते हैं को पा जाते या अपने प्राण गंवा देते, अर्थात सीमा विहीन क्षितिज को छू लेने के लिए चाहे उनके पंखे क्यों न टूट जाए किंतु ये अपने प्रयास में सदैव लगे रहते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के मन की इच्छा को बड़े सुंदर ढंग से प्रकट किया है। उन्हें उड़ान भरना सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए वह अपना घोंसला भी त्यागने को तैयार है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि पक्षियों की यही एकमात्र अभिलाषा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला भले ही न मिले, टहनी का सहारा भी उन्हें नहीं मिले, लेकिन ईश्वर ने यदि उन्हें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में कोई बाधा कम से कम न डाले। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने दे, रहने दे, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जीने दें। आइए अब मैं इस कविता के उद्देश्य को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उद्देश्य। हम पंछी उन्मुक्त गगन की डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बतलाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। मानव को वास्तविक सुख एवं आनंद स्वतंत्रता पूर्वक रहने से ही प्राप्त होता है। इसे कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि यदि हम पंछियों को सोने के पिंजरे में बंद करके रखें और सोने की कटोरी में मैदा भी खाने के लिए दें तो भी वे उसे पसंद नहीं करते हैं। कारण पक्षियों का स्वभाव खुले आसमान में विचरण करना, लंबी उड़ान भरना, बहता हुआ जल पीना व खट्टे तथा मीठे फल खाना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि नीम की कड़वी निबोरी खाना भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें बंधन में बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें रहने के लिए घोंसले या टहनी का सहारा न मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में कोई कम से कम बाधा न डाले। मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति होती है। वह अभावों में तो जीवन जी सकता है, परंतु बंधन में नहीं। स्वतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में बंधकर सभी प्रकार के ऐशो आराम पाकर भी वह आनंद प्राप्त कभी नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव के जीवन में स्वतंत्रता या आजादी का क्या महत्व होता है, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है और यह संदेश दिया है कि गुलामी के जीवन को जीने की अपेक्षा मर जाना बेहतर होता है। जो व्यक्ति पराधीन होता है वह सपने में भी कभी भी किसी भी प्रकार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः पराधीनता या गुलामी एक तरह का अभिशाप होता है, जबकि स्वाधीनता एक तरह का वरदान। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच शेयर भी अवश्य करें। हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।